रज्जब को केवल उतना ही ज्ञान हुआ था अपने गुरु का कहने का। अरे रज्जब तूने बड़ा गज्जब कियो, सिर पर बांधी मोड़ आया था हरि भजन को किया जनक की ठोर। केवल इतने से शब्द पर रज्जब का जीवन बदल गया, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं हुआ उसको। इतनी सी बात प्रेम। यदि किसी का आशीर्वाद लेना है तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मुद्रिका दो, मिट्टी दो मुझे, नहीं दी मुद्रिका, मंगा भी नहीं, और मां जानकी को भी मंगा नहीं, लेकिन अपने बेटे के कर्तव्य पर इतना साहस दिखाया अपने बेटे ने। ये अकेला इस लंकापुरी में सबको जलाकर खाक कर दिया, और फिर भी मेरे सामने इतनी नम्रता से आके खड़ा है, इसलिए हृदय से आशीर्वाद निकला। अजर अमर गुण निधि सुत, अजर अमर हो जा। कभी तुझे बुढ़ापा ना आए, कभी तू बुढ़ा नहीं है। क्या हनुमान जी बुढ़े नहीं हुए होंगे क्या शरीर से? अभी फोटो तो फूटा है, सफेद हनुमान जी जो है बुढ़े बुढ़े, लेकिन चिरंजीवी है, बुढ़े नहीं। भले शरीर से बूढ़ा होता है, शरीर भले उसका हो, लेकिन मैं उस जवान की जो मां ने जो आशीर्वाद दिया ना, अजर अमर, उसकी बात बोल। आपकी आत्मा जो है अजर अमर है। जो भगवान का प्यारा हो जाएगा वो आत्मा कभी भी अटल नहीं होगी। अजर अमर, जो अमर है, जो अज है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अमर है, उस अमरता को तुम प्राप्त हो जाए। तेरी जो आत्मा, ये आशीर्वाद। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सब गुणों का तू भंडार बन जा। भंडार। हनुमान जी में कोई गुण गलत है? कोई बता दे, एक भी गुण गलत नहीं है, सब गुण आपके और हमारे भीतर। अच्छे और बुरे गुण, करीब करीब इसकी गिनती 10-12 में है। आंकड़ा मुझे ध्यान में आ रहा है कि अपोजिट में, यानी चलो उदाहरण में दो तो 12 है अच्छी, तो 12 ही गलत भी है। ये हमारे भीतर है, अच्छी भी और बुरी। तो जब ऐसी माँ का आशीर्वाद मिल जाए साधक को, जीव को, अथवा तो साधक अपने पुरुषार्थ कर कुछ अपनी दैवी शक्ति जो भीतर है उसको प्रकट कर ले, और असुरी शक्ति जो उसको लोप कर दे, यानी उसको दबा दे, उसको दबा दे। ये कैसे होगा? इतना बड़ा आशीर्वाद जो हनुमान जी को मिला, ये केवल हनुमान जी को यही मिला। क्या उसने क्या किया हनुमान जी ने? जपहि नाम जनु आरत भारी, जपहि नाम जनु आरत भारी, मिटहि कुसंगत होय सुखारी, मिटहि कुसंगत होय सुखारी। ये जो आशीर्वाद पाया हनुमान जी ने केवल किसके प्रताप से? कोणाचा प्रताप न पाहिलं? तुमच्या माझ्या? सुवीर पवन सुत पावन नाम,
हनुमान जी जो है उस परमात्मा का नाम, उस राम जी का नाम सुमरी पवन सुत पावन नाम, जो पावन नाम है, मंगल में मंगल है, ऐसा भगवान का नाम जपते। सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। यदि भगवान को अपने बस में करना है तो आपको भगवान का नाम जपना, फिर आपको कोई शक्ति नहीं हरा सकती। आपको कोई शक्ति नहीं मार सकती। हाँ, मृत्यु है तो मरेगा, लेकिन वो अमरता को पाएगा। इस शरीर की मृत्यु होगी तो मरेगा, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो भगवान का नाम है उसको यदि हम नित्य जपते हैं, नित्य उसका सुमिरण करते हैं, तो मेरे भाई बहन, भगवान आपके कब्जे में। अपन नहीं कहते बड़े संत फकीरों को, तो कोई संत नहीं है तो अभी बना भी नहीं आता तो, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नहीं नहीं, अपन सुनते ना पुरानी बातें, नहीं नहीं, अरे संतों की बात भगवान सुनता है। ये ऐसी कहावत में खेड़े गांव में जाओ ना तो माताएं सहज में ये बोल देती है, अरे महाराज, अरे बाबा, तुम्हारी बात, तुम्हारा बात तो भगवान सुनता है। जैसे उसके पीछे जेब में बैठा हो भगवान, उनको ऐसा लगता है। और बात उनकी कोई गलत नहीं है वो जो कहती है, पर लेकिन अब ये बाबा वैसा हो तब ना, वैसा हो तब। हनुमान जी जैसा सुमरी ही पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे। हनुमान जी ने ऐसा नाम सुमिरन किया अपने बस में, हनुमान जी राम जी को कर कथा की है, कैसे बस में किया। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस लौटे अयोध्या में, और अयोध्या में जब वापस लौटे तो सबको, जब भगवान राम राजा बन गए तो सबकी सेवाएं बांट दी गई, सबको सेवा दी गई, लेकिन हनुमान जी को भूल गए। एक बात और कहूं, मैं आप साधक परिवार से भी कहता हूं ये बात, कभी कभी कोई लोग जो नजदीक का रहता है वो ज्यादा याद नहीं रहता, वो भूला जाता। तो कभी कभी कोई लोग, अरे यार हम बाबा के रात दिन सेवा करते, नजदीक रहते हैं, हमको भूलज गए। अरे भाई, तेरे को भूला नहीं, तू नजदीक है इसलिए कुछ उतनी चिंता वाली बात है नहीं कि वो गुस्सा कर देगा, वो नाराज हो जाएगा, यदि नजदीक है। और अक्षरशः तुम ये बात सच है, तुम भी देखते हो कि यदि लग्न की पत्रिका बनाई हो तो तुम्हारा घर का मित्र जो एकदम घनिष्ठ मित्र है उसको ही पत्रिका देना भूल जाते तुम, सबको दे दोगे। जो 10 बरस में 10 साल में एक बार तुमको मिला होगा उसको भी याद करके दे दोगे, लेकिन नजदीक वाला भूला जाता। वैसे ही जो है राम जी राजा बने और सब भूल गए, सबको सेवा दे दी गई। हनुमान जी सेवा में लगे, उधर सब भोजन की व्यवस्था में इधर उधर सब। अब राजकार वाले तो अब सब राजा बने, सब लोग बैठे तो अलग अलग सबको सेवा दे दी कि पंखा कौन हिलाएगा, चवन कौन धुलाएगा, लखन को दे दी। फिर ये जो भी सेवा थी भगवान की, सारी सेवा बढ़ गई। और फिर हनुमान जी आते हैं और फिर भगवान को याद आई, अरे मेरा तो प्रिय रेज गए। प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरी क्या सेवा। अरे बोले हनुमान जी अब सेवा ही खत्म हो गया, तुझे क्या दूं।
तो सब के सब सभा में जो है एक अल्लाह मुल्ला हो गया। बोले हनुमान जी इतने आपके प्रिय है, इतना उसने काम किया, सेवा किया, और उसी को आप सेवा नहीं दी है। बोले ये तो अन्याय है हनुमान जी के साथ। पर आप बोले मैं करूं क्या, कोई सेवा ढूंढो, कोई है क्या? तो उस सभा में जो है एक व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि सब सेवा तो हो गई, लेकिन एक सेवा बाकी रह गई। बोले क्या? कि भगवान को जब जामभाई आए तब क्या? जामभाई समझती ना? चल श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन हनुमान जी महाराज की जय हो। अभी अभी हमारे बीच महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जनार्दन जी हरि जी महाराज, आप नाम जानते हो लेकिन